दास महाराज के दर्शनां नूं गया। एक बजुर्ग संगत विच गया, इतों काकड़े पिंड तो भवानीगढ़ दे नाल, वो भी मालवे के जथे नाल रल गया भवानीगढ़। तुरदियां तुरदियां गुरु रामदास महाराज के दर्शन करन श्री अमृतसर साहब पहुंच गए। उस सर सरोवर में जिहड़ी उदों छोटी छपड़ी सी उहदे च इशनान कीता संगत ने। धन गुरु रामदास साहब के दर्शनां लई कतार लग गई। जदों वो बजुर्ग कतार विच खड़े ना, 5 जने मोहरे रह गए ने, मत्था टेकण वाले पिछे लंबी लाइन ने। वो बजुर्ग दे मन च आया किहो जिहे नजर आउंदे ने गुरु रामदास साहब, वेखां तां सही गुरु रामदास किदां दा दिसदा है। एडी दूरों मैं गुरु रामदास साहब दे दर्शन करन आया, वेखां तां सही गुरु रामदास किदां दा दिसदा है। 5-6 बंदियां तो पिछों ही उन्हें माड़ा जिहा सिर परां नूं कढ के गुरु रामदास महाराज वाल वेख्या। दर्शन करके मन भर गया। फिर गुरु रामदास महाराज वाल वेख्या, वो अजे वारी नहीं आई मत्था टेकण दी। वार वार सिर बाहर कढ के गुरु रामदास साहब वाल वेखदा है। धन गुरु रामदास महाराज जी ने भी एक बार नजरां अखां खोल के उहदे वाल वेख्या। नजर मिलण दी देर सी, वो बजुर्ग दे अंदर एक वखरी चनाहट छिड़ गई। जदों उन्हें आके रोंदियां मत्था टेकिया ना विराग च, श्री गुरु रामदास महाराज ओदे वाल वेख के बोल पे, कहने बजुर्गा कित्थों आया? जी मैं मालवे तो आया, काकड़े पिंडों आया। धन गुरु रामदास महाराज बोले, कहंदे तेरा नाम की है? उनका महाराज गरीबां दा कादा नाम। श्री गुरु रामदास महाराज मुस्कुरा पे, हंस के पातशाह बोले, कहने कुछ मंगना है? फिर कुछ मंगना चाहुंदे? उनका नहीं महाराज। पातशाह ने फिर कहा, जे कुछ मंगना है तो मंगल है। उनके महाराज कुछ सोचा नहीं है। कहेंगे वेख ला भाई, जे बुजुर्गा कुछ मंगना ते मंग ले। सारियां दे मन विच सी इन्ना बुजुर्ग गरीब है, ये मंगेगा महाराज मेरी गरीबी मिटा दियो, ये मंगेगा मेरी गरीबी मिटा दियो। ਵੱਡੇ ਭਾਗ गुरु रामदास महाराज आप पुछदे ने, बजुर्गा मंग कुछ मंग लेना सी, 10 बजुर्गा कुछ मंग ले। ते साध संगत एक बेनती इत्थे समझो, दर्शन करन जाइए अंदर भावना पैदा हो जाए, ये चित्ते रखियो तुहानू मंगना नहीं पैंदा, गुरु पुछदा दस की चाहिए। ते जे दरबार साहब जाओ, सैकड़े मीलों तो लोग हज़ारां मीलों तो जाते ने, उत्थे जाके सैल्फियां खिच खिच पाई जाते हैं, मैं दरबार साहब पहुँच गया, आ लाइव वेखो मैं दरबार साहब पहुँच गया। लोगों तक तो फोटो पहुँच जाएगी, पर सज्जनों गुरु रामदास साहब के चरणों में शायद साडी हाजरी नहीं। अरदास करिए सानू दर्शन करने की भावना पैदा हो जाए। ताइयों फिर अगली पंक्ति बाबा सत्ता बलवंड ने कही, तेरा अंत ना पारा वारिया, जिनी तू सेविया भाओ कर, से तुद भार उतारिया। जिनी भावना नाल सिमरिया तुसी भार उतारा करता। मैं अज भी संगत वेखी है, जिन्हां दे अंदर भावना दर्शनी ड्योढ़ी तो नजर टका लेंदे ने हरमंदर साहब। गुरु गुरु जपदे आ, बाणी पढ़दे आ, नियम करदे आ, अंदर तक जांदे आ, कई बार विराग विच रोंदे ने। उन्हां वल वेख के मेरा विश्वास वधदा है। अंदरों मन कहंदा सच है, जिहदे अंदर इन्नी भावना पैदा हो जाए, वो हरमंदर साहब अंदर मत्था टेकदा। गुरु रामदास पुछदे होणगे दस की चाहिए? वो तो तैयार बैठे ने सब कुछ। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया। गुरु ने तो तली ते सब कुछ धरिया होया। सिखा तेरे मंगण विच कमी है। अज बजुर्ग नूं पुछया, बजुर्गा कुछ मंग लेना सी, उन्हें कहा जी सोचिया नहीं कुछ। कहणगे चल सोच ला, मंग की चाहिए? ਉਹਦੇ अंदर एक फुरना आ गया। लोगों के मन से शायद मंगेगा गरीबी दूर कर दिओ। ਉਹਦੇ मन च फुरना पता की आया? कहना महाराज हुणे फुरना आया, जदों तुसीं कहा कुछ मंग ला, हुणे फुरना आया। महाराज फिर किरपा करो, मेरे गरीब के घर चरने पा दिओ। महाराज गरीब के घर चरण पा दिओ। जिन्हें गुरु रामदास साहब नूं मंग लिया, उन्हें सब कुछ मंग लिया। जदों कहा जी मेरे गरीब के घर चरण पा दिओ, श्री गुरु रामदास चुप कर गए। सारी संगत खलोती रह गई। वो बजुर्ग उत्थे खड़े, गुरु रामदास साहब ने नेत्र बंद किते, चुप तार ली। एक घड़ी गुरु रामदास महाराज बोले नहीं, सुन छा गई संगत में। 24 मिनट धन गुरु रामदास महाराज चुप रहे। एक घड़ी तो बाद फिर गुरु रामदास साहब महाराज ने अखां खोलियां।
फिर गुरु रामदास महाराज बोले। भाई संतोख सिंह लिखदे, कहंदे एक घड़ी तब तुशन रहियो, श्री गुरु रामदास तब कहो। एक घड़ी 24 मिनटां बाद गुरु रामदास सच्चे पातशाह बोले, कहंदे बजुर्गा चल फिर तेरे घर चरण पावांगे। कहंदा महाराज कदों? जदों तुसी चरण पाओगे महाराज। एक दस्यो किन्ने क सिख होणगे तुहाडे नाल? श्री गुरु रामदास महाराज बोले, कहंदे भी 30-40 सिख तां होणगे साडे नाल। पातशाह नाले हस पे, नाले कहंदे बजुर्गा 30-40 सिख तां होणगे साडे नाल। मोहरियों बजुर्ग बोलिया, कहंदा महाराज इन्ने बंदियां दा प्रशादा नहीं मेरे तो कर होना। महाराज तुसी कल्ले आ गए मैं छका दांगा, इन्ने बंदियां दा प्रशादा नहीं मेरे तो छकाया जाना। महाराज मैं गरीब बने, मेरे घर च गोडे गोडे गरीबी है, मसां 2 वक्त प्रशादा पकदे, तुहानूं छका दांगा, पर 30-40 बंदियां दा प्रशादा नहीं बनना। श्री गुरु रामदास महाराज मुस्कुरा पे, कहंदे बजुर्गा अज तेरे घर गोडे गोडे गरीबी है, जदों असीं चरण पाउणे ने उदों तेरे घर गोडे गोडे गरीबी नहीं होनी, उदों मोढे मोढे अमीरी होनी। उन्हें हाथ जोड़ के कहा महाराज कदों? श्री गुरु रामदास महाराज बोले, कहंदे ना शरीर विच उदों असीं होणे, ना शरीर विच बजुर्गा तू होणे, पर तेरे परिवार विच मोढे मोढे अमीरी होएगी। तेरे पुੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ लोग शाहूकार कहणगे, दुनिया उन्हां दी करजाई होया करेगी। तेरे पुੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ हवेलियां दे मालक होणगे, उन्हां दी तेरे पिंड तो वड्डियां रियासतां तक राज चलेगा। इन्नियां बख्शिशां। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਪਦਿਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਉਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਕਤ ਆਇਆ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 30-40 ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਲੰਘ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਅਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਦੁਸ਼ੱਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਾਤ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਵੇਲੀ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ,